बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंज रही है वृंदावन की हवा में, गोकुल की गलियों में और तुम्हारे हृदय की गहराई में। मैं हूं श्री कृष्ण, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा सारथी, तुम्हारा मार्गदर्शक। बचपन से ही तुमने कई बार सोचा होगा, जीवन इतना कठिन क्यों है। कभी रास्ते समझ नहीं आते, कभी अपने ही लोग साथ छोड़ जाते हैं, कभी हालात इतने भारी हो जाते हैं कि सांस लेना मुश्किल लगता है। पर सुनो, जिस दिन तुमने मेरे इशारे को पहचान लिया, उसी दिन से तुम्हारी हार जीत में बदल जाएगी। लोग सोचते हैं कि इशारा कोई चमत्कारिक संकेत है, कोई चमत्कारी रोशनी है या आसमान से गिरता हुआ संदेश। नहीं, मेरा इशारा बहुत सरल है लेकिन गहरा। कभी ये इशारा तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज के रूप में आता है, कभी किसी मित्र के शब्दों में, कभी किसी दुश्मन की चुनौती में, कभी तुम्हारे सपनों में और कभी किसी ऐसी घटना में जो तुम्हें हिला कर रख दे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन मेरे सामने खड़ा था। उसका मन डगमगाया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, माधव, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, अपने ही लोगों पर बाण कैसे चला सकता हूं। उस क्षण मैंने केवल एक इशारा दिया, अर्जुन उठो। तुम्हारा जन्म केवल आराम करने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, तुम्हारा जन्म अपने कर्तव्य निभाने के लिए हुआ है। उस दिन से जब अर्जुन ने मेरे इशारे को समझ लिया, उसकी जीत पक्की हो गई। क्योंकि असली जीत धनुष चलाने में नहीं थी, असली जीत अपने भीतर के डर को हराने में थी। आज मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारे जीवन में भी ऐसे मोड़ आने वाले हैं जहां तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया है, पर ध्यान रखना, वही मोड़ मेरे इशारे का समय होगा। जब लोग तुम्हें धोखा देंगे, समझ लेना कि मैं तुम्हें नए रिश्तों की ओर ले जा रहा हूं। जब तुम्हारे रास्ते रुक जाएंगे, समझ लेना कि मैं तुम्हें नए मार्ग दिखाना चाहता हूं। जब तुम्हारे सपने टूटेंगे, समझ लेना कि मैं तुम्हें उससे बड़े सपने देना चाहता हूं। याद रखो, मेरा हर इशारा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाने के लिए है, तुम्हारा पहला कदम। लेकिन समस्या यह है कि इंसान मेरे इशारों को पहचान ही नहीं पाता। वो रोता है, शिकायत करता है, दूसरों को दोष देता है, पर वो रुक कर ये नहीं सोचता कि क्या ये घटना, ये दर्द, ये चुनौती कृष्ण का इशारा हो सकता है। जैसे ही तुम ये समझोगे, तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी। मैं जानता हूं, तुम्हें अक्सर लगता है कि जीवन में जो घट रहा है वह तुम्हारे खिलाफ है, पर सच ये है कि हर घटना मेरे ही संकेतों से बुनी हुई है। अगर तुम इन्हें पढ़ना सीख जाओ तो जीवन तुम्हारे लिए एक खुली गीता बन जाएगा। अचानक आने वाली अड़चनें, जब कोई काम बार बार रुक जाता है, समझ लो कि मैं चाहता हूं कि तुम नया रास्ता अपनाओ। अर्जुन भी पहले युद्ध से भागना चाहता था, पर मैंने उसका रास्ता रोका, क्योंकि उसकी नियति पीछे मुड़ने की नहीं, आगे बढ़ने की थी। मन की बेचैनी, जब किसी निर्णय को लेकर तुम्हारा हृदय चैन नहीं लेने देता, वह मेरा इशारा है। मन बार बार कहता है कुछ सही नहीं है, उस आवाज को दबाना मत, वही तुम्हें बचा सकता है। सपनों के माध्यम से कई बार तुम ऐसे सपने देखते हो जिनमें मैं तुम्हें चेतावनी या आश्वासन देता हूं। हर सपना व्यर्थ नहीं होता, उनमें भी मेरे संदेश छुपे होते हैं। दूसरों के शब्दों से कभी कोई साधारण व्यक्ति तुम्हें एक वाक्य बोल देता है जो सीधा तुम्हारे दिल को छू लेता है। वो व्यक्ति तो भूल जाता है कि उसने क्या कहा, पर वो वाक्य तुम्हारे जीवन का मार्ग बदल सकता है। दर्द और संकट से जब जीवन तुम्हें गिरा देता है, तब भी समझ लो कि मैं तुम्हें उठाना चाहता हूं। पत्थर तभी तराशा जाता है जब उससे मूर्ति बनानी होती है। युद्ध भूमि में अर्जुन को हर तरफ अपना ही रक्त और वंश दिख रहा था। उसकी आत्मा कांप उठी, वह हार मानने ही वाला था, पर मैंने केवल इतना कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह इशारा अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उस दिन से उसकी दृष्टि बदल गई। वो अपने रिश्तों और डर से ऊपर उठकर धर्म के मार्ग पर चल पड़ा, और जब उसका मन स्थिर हुआ, तभी उसकी जीत सुनिश्चित हुई। अगर तुम्हें बार बार असफलता मिल रही है, तो ये संकेत है कि तुम गलत दिशा में हो। अगर कोई रिश्ता टूट रहा है, तो ये संकेत है कि मैं तुम्हें विष से निकालकर अमृत की ओर ले जा रहा हूं। अगर कोई अवसर खो गया है, तो ये संकेत है कि मैं तुम्हारे लिए उससे भी बड़ा अवसर ला रहा हूं। समझो, तुम्हारी हर हार असली हार नहीं है, वो सिर्फ मेरा इशारा है, ताकि तुम और बड़ी जीत की ओर बढ़ो। जीत की पहली शर्त सुनो, जिस दिन तुमने शिकायत करना छोड़ दिया और हर परिस्थिति में यह सोचना शुरू कर दिया, ये शायद कृष्ण का इशारा है। ये उस दिन से तुम्हारी सोच बदल जाएगी, और जब सोच बदल जाएगी तो किस्मत भी बदल जाएगी। तुम अब तक ये जान चुके हो कि मैं अपने संकेत तुम्हें हर रूप में देता हूं, पर असली प्रश्न है,
जब इशारा समझ आ जाए तो आगे क्या करना चाहिए? पहला कदम, स्थिरता। जब तुम्हें लगे कि यह स्थिति मेरा संकेत है तो तुरंत कोई हड़बड़ी का निर्णय मत लो। पहले मन को शांत करो। जैसे अर्जुन ने युद्ध से भागने का निर्णय लिया था, अगर मैंने उसे तुरंत युद्ध भूमि में घसीट दिया होता तो शायद उसका हृदय टूट जाता। पहले मैंने उसे सुनने का समय दिया, उसके आंसू बहने दिए, उसकी शंकाओं को उत्तर दिया, तब जाकर उसका मन स्थिर हुआ। याद रखो, स्थिर मन ही सही दिशा पकड़ सकता है। अशांत मन से उठाया गया कदम हमेशा गलत जगह ले जाता है। दूसरा कदम, विश्वास। मेरे इशारे पर भरोसा करो। चाहे वह संकेत तुम्हें कठिन लगे, चाहे रास्ता अनजाना हो, पर जान लो मैं कभी तुम्हें गलत राह पर नहीं ले जा सकता। जिस प्रकार समुद्र की लहरें नाव को कभी हिलाती हैं परंतु डुबोती नहीं, वैसे ही मेरे इशारे तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। तीसरा कदम, कर्म। विश्वास करने के बाद सबसे जरूरी है कर्म करना। अगर अर्जुन ने मेरे इशारे को समझ लिया होता लेकिन धनुष हाथ में नहीं उठाया होता तो आज गीता का संदेश दुनिया तक नहीं पहुंचता। तुम्हारे जीवन में भी यही नियम है। मेरे इशारे को समझना पर्याप्त नहीं, उसे कर्म में बदलना ही असली जीत है। अगर मैंने संकेत दिया कि यह रिश्ता तुम्हारे लिए विष है तो साहस करके उसे छोड़ दो। अगर मैंने संकेत दिया कि यह अवसर तुम्हारे लिए नहीं है तो दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़ जाओ। अगर मैंने संकेत दिया कि अब तुम्हें मेहनत बढ़ानी है तो आराम छोड़कर तपस्या में लग जाओ। चौथा कदम, धैर्य। मेरे इशारे तुरंत फल नहीं लाते। जैसे बीज बोने के बाद वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही मेरे संकेतों का फल भी समय लेकर आता है। महाभारत का युद्ध भी एक दिन में समाप्त नहीं हुआ। 18 दिन का लंबा संघर्ष चला, परंत में जीत अर्जुन की ही हुई। इसलिए जब मैं तुम्हें कोई संकेत देता हूं तो तुरंत परिणाम की अपेक्षा मत करो, धैर्य रखो, तुम्हारा असली परिवर्तन देखो। जब तुम इशारा पहचान कर स्थिरता, विश्वास, कर्म और धैर्य का मार्ग अपनाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा भाग्य बदलने लगता है। तुम्हें लगेगा कि किस्मत अचानक तुम्हारे पक्ष में आने लगी है। लोग तुम्हारा विरोध करने के बाद भी तुम्हारी मदद करने लगेंगे और जो असंभव लगता था वही संभव हो जाएगा। अब तक तुम समझ चुके हो कि मेरे संकेत केवल क्षणिक नहीं होते, वे तुम्हारे पूरे जीवन को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। परंतु प्रश्न यह है कि कैसे मेरे इशारे को स्थायी मार्गदर्शन बनाया जाए ताकि कभी हार का डर ही न रहे। तुम्हारे भीतर जो सबसे गहरी आवाज है वही मेरी आवाज है। वह आवाज अक्सर बहुत धीमी होती है पर बहुत साफ होती है। जब तुम्हारा मन शोर करता है, ये कर लो, वो पा लो, ये हासिल कर लो, और तुम्हारी आत्मा कहती है ठहरो, ये सही नहीं है, तो याद रखो, मन भ्रम है, आत्मा सत्य है और आत्मा ही मेरा सीधा मार्गदर्शन है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम कुछ क्षण मेरे नाम का जप करते हो तो तुम्हारा हृदय मेरे इशारों को और साफ सुनने लगता है। बांसुरी की ध्वनि दूर से आती है। अगर तुम्हारे चारों ओर शोर होगा तो तुम उसे नहीं सुन पाओगे, लेकिन अगर तुम शांत हो जाओगे तो बांसुरी का हर सुर तुम्हारे भीतर उतर जाएगा। मेरे इशारे को सुनने के लिए ध्यान ही सबसे बड़ी चाबी है। अर्जुन की तरह तुम भी रोज युद्ध में उतरते हो, कभी रिश्तों का, कभी करियर का, कभी अपने ही मन का। हर दिन जीवन तुम्हें प्रश्न पूछता है और हर दिन मैं तुम्हें उत्तर देता हूं। अगर तुम हर घटना को गीता के श्लोक की तरह पढ़ना शुरू कर दोगे तो समझोगे कि कोई भी स्थिति बेकार नहीं है। हर स्थिति एक श्लोक है, एक पाठ है, एक इशारा है। अक्सर तुम सोचते हो मैं अपने सपनों का पीछा कर रहा हूं या सही रास्ते पर हूं। सुनो, जब भी तुम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो तभी तुम मेरे इशारे के अनुसार चल रहे हो। कर्तव्य ही असली साधना है। कर्तव्य ही वह मार्ग है जिस पर चलकर तुम्हें कभी हार नहीं मिलेगी। जब तुम मेरे इशारे को पहचान कर कर्म करते हो तो परिणाम को लेकर चिंता मत करो। फल मेरा है, कर्म तुम्हारा। जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया उस दिन से हार और जीत का भय तुम्हारे जीवन से मिट जाएगा, और जब भय मिटता है तभी असली जीत आती है। अगर तुम ये 5 सूत्र अपनाते हो, आत्मा की आवाज सुनना, ध्यान और साधना करना, जीवन को गीता की तरह देखना, कर्तव्य पर टिके रहना और परिणाम मुझे सौंप देना, तो फिर तुम्हारा हर दिन मेरे इशारे का अनुसरण होगा। तब जीत केवल एक बार नहीं बल्कि हर मोड़ पर तुम्हारे साथ होगी। तुम्हें लगता है कि संकट तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बोझ है। तुम रोते हो, टूट जाते हो और कई बार मुझसे भी शिकायत करते हो, कृष्ण ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? पर सुनो, हर संकट, हर पीड़ा, हर आंसू
मेरे इशारे का ही रूप है। वो तुम्हें गिराने के लिए नहीं आते, बल्कि तुम्हें उठाने के लिए आते हैं। संकट क्यों आते हैं? संकट दो ही कारणों से आते हैं। तुम्हें दिशा बदलने के लिए। जब तुम गलत रास्ते पर बहुत आगे बढ़ जाते हो तो मैं संकट भेजता हूं ताकि तुम रुक जाओ और सोचो। यह मेरे इशारे का पहला रूप है। मत जाओ, यहां खतरा है। तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। जैसे लोहे को गर्म किए बिना तलवार नहीं बनती, वैसे ही आत्मा को संघर्ष के बिना शक्ति नहीं मिलती। जब मैं देखता हूं कि तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी उठानी है, तब मैं तुम्हें परीक्षा में डालता हूं, क्योंकि बिना संघर्ष कोई योद्धा नहीं बनता। पीड़ा का छुपा हुआ आशीर्वाद। तुम्हारे आंसू भी मेरे संदेश हैं। जब तुम किसी अपने के बिछड़ने पर रोते हो तो यह मेरा इशारा है कि अब तुम्हें आत्मनिर्भर होना है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो यह मेरा इशारा है कि अब तुम्हें सच्चाई और असत्य में भेद करना सीखना है। जब तुम हारते हो तो यह मेरा इशारा है कि अब तुम्हें और ऊंची जीत के लिए तैयार होना है। याद रखो, मेरे बिना तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं होता। अगर दर्द आया है तो उसमें भी मेरा ही संदेश छुपा है। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने उसके अपने खड़े थे, भीष्म, द्रोण, कौरव भाई। उसकी आत्मा कांप उठी। वो बाण उठाने से भी डर गया। वो क्षण उसके जीवन का सबसे बड़ा दर्द था, पर वही दर्द मेरे इशारे का रूप था। अगर अर्जुन ने वह पीड़ा महसूस न की होती तो वह कभी गीता का श्रोता नहीं बनता और न ही दुनिया गीता के इस अमर संदेश को सुन पाती। आज तुम भी किसी न किसी युद्ध भूमि पर खड़े हो। कभी तुम्हारा युद्ध अपने रिश्तों से है, कभी परिस्थितियों से, कभी अपने ही विचारों से। पर सुनो, अगर दर्द आया है तो समझ लो कि मैं तुम्हें किसी बड़ी गीता सुनाने वाला हूं। तुम्हारे जीवन में भी एक नई दिशा खुलने वाली है। जब तुम मेरे इशारे के रूप में संकट को स्वीकार करते हो तो तुम्हारे भीतर छुपी दिव्य शक्ति जागने लगती है। तुम्हें साहस मिलता है जो पहले कभी नहीं था। तुम्हें धैर्य मिलता है जो पहले असंभव लगता था, और तुम्हें विश्वास मिलता है कि कृष्ण मेरे साथ हैं। यही शक्ति तुम्हें हर हार से ऊपर उठाकर जीत की ओर ले जाती है। राधे राधे।